खंडवा का एकमात्र एलजी शोरूम जहां पाएंगे एलईडी माइक्रोवेव, टॉप लोड, फ्रंट लोड, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, एसी, वाटर प्यूरिफायर, सभी सामान एक ही छत के नीचे। भारी डिस्काउंट, बजाज फाइनेंस सुविधा के साथ आसान किस्तों में। शादियों की सीजन का बम्पर ऑफर। डियाना ज्वेलर्स, सोना चांदी डायमंड आभूषणों का मिलने का एक खंडवा जनसुनवाई के दौरान किसान का हंगामा, सिटी मजिस्ट्रेट ने भेजा जेल। किसान पिता पुत्र की कांग्रेस ने करवाई जमानत। मंगलवार दिनांक 5/5/2026 को खंडवा कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान किसान पिता पुत्र ने अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार एवं महिला अधिकारियों के सामने गाली गलौज करने पर सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर ने पिता पुत्र के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 170 के तहत जमानत प्रस्तुत न करने पर जेल भेज दिया। कांग्रेस नेताओं के द्वारा कलेक्टर परिसर में किसान के पक्ष में धरना प्रदर्शन किया। देर शाम किस पिता पुत्र को निजी मुचलके पर जमानत के आदेश दे दिए गए। किसान पिता पुत्र को दिनांक 6/5/2026 को जेल से रिहा कर दिया गया। किसान पिता पुत्र को कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी एवं ग्रामीण जिला अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह पुरनी किसान पिता पुत्र को जेल से बग्घी में बैठकर कांग्रेस जिला मुख्यालय गांधी भवन पहुंचे। कांग्रेस के हरदा विधायक आर.के. दोग ने दोनों किसान पिता पुत्र का स्वागत किया और भाजपा की वर्तमान प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताया। आगामी दिनांक 7 को कांग्रेस ने मुंबई आगरा हाईवे को जाम करने की बात भी कही। अन्याय हो रहा है तो पूरे मध्य प्रदेश में कितने किसानों का अन्याय हो रहा है, इसीलिए पूरे कांग्रेस पार्टी ने आगामी 7 तारीख को हलगाट में चक्का जाम करा है ताकि किसानों के लिए जो अन्याय हो रहा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है। और इसका एक उदाहरण जो कल हमने देखा, उसके लिए पूरे कांग्रेस पार्टी ने पटवारी जिले की कल रात कलेक्टर साहब से बात करके और इनको करवाया। पूरे कांग्रेस के एक आदमी मजबूती से पूरे मध्य प्रदेश में लड़ रहा है किसानों के लिए। जय जवान, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। सब लोग आपके साथ हैं, परिवार है, सब आपको कोई बात नहीं, अपन अपनी लड़ाई लड़ेंगे, आपकी लड़ाई की जरूरत नहीं। और ये तो बढ़िया है, अच्छी बात है ना, के लिए लड़ रहे हैं, कोई बात चलो आपकी लड़ाई आपस में रोना नहीं। विरोध स्वरूप हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी और पदाधिकारी यहाँ पे विरोध स्वरूप आए हैं और अभी उन्हें जमानत दी गई है। लेकिन बड़ा हास्यास्पद बात है कि 3 साल की सजा में न्यायालय 10,000 का बंद पत्र भरवाती है, जबकि हमारे एडीएम महोदय ने एक मामूली किसान जो भी गरीब है उससे 1 लाख रुपए का बंद पत्र भरवाया है। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। जी, अभी जो सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे थे उन्होंने क्या किया है, आपको जानकारी मिल पाई हो तो बताइए। उन्होंने अभी रिलीज ऑर्डर पे दस्तखत अपने कर दिए हैं जी। और अभी किसान कब तक रिहा हो पाएंगे? अब वो किसान रिहाई के जेल ले जा रहे हैं जी। अब देखते हैं आगे कार्रवाई क्या होती है। ठीक है, आपका नाम और डेजिग्नेशन बताइए। जी, पूर्व अधिवक्ता खंडवा जी, पूर्व शासकीय अधिवक्ता खंडवा। ठीक, एक बार भैया लेवल पर आंदोलन है जो 7 जगह आंदोलन रखा गया। आगरा और जो मुंबई रोड में नेशनल हाईवे उस पर 7 जगह पर रखा गया है। तो 7 जगह पे पूरे मध्य प्रदेश के जो आसपास के जिले इकट्ठे होकर उस पर आंदोलन करेंगे हम। और मुख्य मांगे हमारी किसानों की समस्या वर्तमान में चल रही है उसको लेकर कर रहे हैं। तो यहाँ खंडवा का जो है, खंडवा जिले को दिया है हमारा हलघाट रामगंज के पास, वहाँ से करेंगे हलघाट पे आंदोलन। खंडवा के आसपास के जिले भी झाबुआ, राजकोट, खंडवा, खंडवा मिला के 7-8 जिलों के लोग वहाँ करेंगे। और उसके अंतर्गत हमारी सबसे पहली मांग है उपार्जन केंद्र जो बनाए हुए हैं उन पर शोषण हो रहा है। शोषण नहीं होना चाहिए, लोगों की बातें सुने, उपार्जन केंद्र पर खरीदी सही हो। एमएसपी पे धोखा, एमएसपी का 2700 की इन्होंने बात की थी, 2700 दिया नहीं है भाजपा ने। गेहूँ का मूल्य तो धोखा दिया, उसकी मांग करते हुए हम कर रहे हैं। और भुगतान में देरी हो रही है, इससे कर्ज में बढ़ रहा है लोगों के ऊपर। आपने 21 अगस्त तक का ऋण माफी का घोषणा की है, ऋण मतलब ब्याज माफी।
और ब्याज वापसी की घोषणा 21 मार्च तक की और आपके अभी तक तो खरीद नहीं की, आपने पैसे नहीं दिया, तो कहाँ से किसान देगा? उसको भी बढ़ाना चाहिए, वो मांग कर रहे हैं। नरवई जलाने के ऊपर भी ये जबरदस्ती केस लगा रहे हैं, सैटेलाइट का नाम ले रहे हैं कि सैटेलाइट से हमने किया, और वो खेत में पता लगा जली नहीं है और लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसके खेत में जले उनके नाम आ रहे हैं, और दूसरों के जिनने जलाई उनके नाम ही नहीं आ रहे हैं। इस तरह से सैटेलाइट के माध्यम से जो आप लोगों के साथ दमन कर रहे हैं, उसके संबंध में भी कर्ज और मुआवजा समय पर नहीं दे रहे हैं, इसके संबंध में है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये सरकार अपने आप को किसानों की सरकार बताते हैं और किसानों के मसीहा बताते हैं। शिवराज सिंह भी पहले बोलते रहते थे, ऐसे ही मोहन यादव भी बोलते हैं, आपने देखा रोज, पर इसके बाद किसानों को जेल में भी डाल रहे हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है। जो जनसुनवाई में अपनी बात लेकर गया है, अपनी समस्या लेकर गया है, तो उसकी जनसुनवाई में समस्या सुनना चाहिए और सुनने के बाद निराकरण निकालना चाहिए। अब जनसुनवाई में अपनी मांग कर रहा है किसान, ये बैठे बेचारे किसान लोग दोनों, और वहाँ जनसुनवाई में मांग करने पर उसको सीधा जेल में डाल दिया। और जेल में दुर्भाग्य देखिए आप, अगर जेल में 7 साल से कम सजा वालों को जेल में नहीं डाल सकते, जमानत थाने से देना पड़ रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का निर्देश है, तो उसके अंतर्गत हो रहा। पर उनको अगर मौका नहीं मिलता है, जब उसमें 7 साल की सजा से कम धारा लगती है, कम सजा की धारा लगती है, तो जमानत देना पड़ेगी। पर उन्होंने बदमाशी की इसमें, ये प्रशासन की वो बदमाशी है, मैं तो यही कहूँगा। और बदमाशी करके किसान को 151 जेल कर दिया। 151 में एसडीएम के पास पावर रहता है, इसलिए एसडीएम कभी भी छोड़े, कभी जेल कर दे, इसका निर्णय एसडीएम करने लायक है। और एसडीएम होता है सरकार का प्रतिनिधि मान के चलिए, या कलेक्टर का प्रतिनिधि। कलेक्टर है, सरकार जो कहेगी वो करेगा। तो ये तो अन्याय है किसान के साथ में, और हर जगह 151 लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में और भी जिलों में ये चीजें हो रही कि कहीं अगर उनको मौका नहीं मिलता जेल भिजवाने का, तो वो 151 कर देते और 151 जेल भेज देते हैं। और एसडीएम पता लगा 4-4 दिन 6-6 दिन जमानत नहीं देता है। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। 151 धारा से प्रतिबंधात्मक धारा है, सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं। उसमें कोई दंड नहीं है, कोई सजा नहीं है, कोई कुछ भी तो नहीं है। क्या 151 साथियों ने जो है उन्हें बेल करवाई। और मैं तो हमारे दोनों जिला अध्यक्ष, जो हमारे ग्रामीण और शहर के जिला अध्यक्ष जो है हमारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अभी धरना देकर, प्रदर्शन करके, और उनको दोनों को जमानत करा कर लेकर आए हैं। और इसी तरह की हमारी कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी। हमारे दोनों जिला अध्यक्षों का बहुत बहुत आभार है। और किसानों की लड़ाई लड़े प्रतिभा पाटिल जी और हमारा प्रतिभा रघुवंशी जी और हमारे उत्तम पाल सिंह जी, दोनों ने जो लड़ाई लड़ी, और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी। और ऐसे किसानों की लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहेंगे। हमारे अध्यक्ष जी हमेशा खड़े रहेंगे उनके बीच में। कभी ये स्थिति नहीं आएगी, और किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। किसानों के साथ कोई समस्या आती है तो निश्चित गांधी भवन आए, हमारे अध्यक्ष जी को बताएं, तो निश्चित ये लड़ाई लड़ेंगे और उनकी लड़ाई पूरी लड़ेंगे और उनका जो हक है वो दिलाएंगे। मामले को आप विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल विधानसभा में उठाएंगे, क्योंकि किसानों के साथ अन्याय है। और किसान, हमारा मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश भी है और देश भी कृषि प्रधान है। और कृषि प्रधान देश में किसान जो अन्न पैदा करता है, उसी से हर आदमी का पेट बढ़ता है। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करे तो किसी का पेट नहीं भरेगा। और उस अन्नदाता को आप जेल में डाल रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये निश्चित है हम विधानसभा में उठाएंगे इस बात।